मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट नंबर 11 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम कर रहे थे एस ब्लॉक के एरिल व एल्किल। हम कर रहे थे एस ब्लॉक के एरिल व एल्किल। क्या कर रहे थे? एस ब्लॉक के एरिल व एल्किल। एस ब्लॉक के एरिल और एल्किल के अंदर हमने कार्ब लिथियम यौगिक की शुरुआत की थी। कार्ब लिथियम के संश्लेषण की विधियों पर हम चर्चा कर रहे थे और हमने जो एस ब्लॉक के एरिल व एल्किल के अंदर कार्ब लिथियम जो यौगिक है उनके संश्लेषण से संबंधित हमारी बात हो गई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी की भी हमने एक बात कर ली थी। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की। एस ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर हम एस ब्लॉक के एरिल व एल्किल के अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। फर्स्ट हेलोजन के साथ अभिक्रिया। क्या बात करते हैं हम? हेलोजन के साथ अभिक्रिया। जो हमारे पास RLI था, एल्किल लिथियम कार्ब लिथियम यौगिक हमने बनाया था, उसके हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद में RLI और LiCl बनता है, जिसको बोला जाता है एल्किल लिथियम और एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड। तो हम एल्किल लिथियम की जब हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड। फिर उसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ अभिक्रिया। एल्किल लिथियम की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। और कार्ब लिथियम की अगर अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो वो क्या मुक्त करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। क्या मुक्त करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स मुक्त करेंगे। जैसे हमारे पास RLI है और इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करवाएं तो HCl के साथ में रिएक्शन करवाने पर RH और LiCl बनेगा। और RH क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं वो अम्लों के साथ में विक्रिया करके हाइड्रोकार्बन्स मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स मुक्त करते हैं। तीसरी आती है अमोनिया के साथ विक्रिया। अमोनिया के साथ विक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया का मतलब NH3 के साथ अभिक्रिया करवानी है हमें। NH3 के साथ में अभिक्रिया करवानी है तो C2H5 Li और इसके NH3 के साथ में रिएक्शन करवाएं तो एक H उधर चला जाएगा तो C2H6 और LiNH2 बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन बन गया। और अल्फा हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन पाया जाता है वो सारे क्या कर सकते हैं? कार्ब लिथियम यौगिक के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन्स मुक्त कर सकते हैं। क्या मुक्त कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स मुक्त कर सकते हैं।
इसके अलावा चौथी रिएक्शन आती है CO2 के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया। CO2 के साथ अभिक्रिया, जैसे हमारे पास RLi है, वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आता है पॉजिटिव। ये तो R और ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा O और Li ये इसके साथ जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड O, और फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन कराने पर R C डबल बॉन्ड O और H और क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर हम CO2 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, अगर हम CO2 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं कार्बलिथियम यौगिक की, तो हमें क्या प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले हेलोजन के साथ में रिएक्शन करवाई हमने कार्बलिथियम यौगिक की, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया हमें। फिर अम्लों के साथ में विक्रिया करवाई, हमें हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त हुए। हमने अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाई, हमें हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त हो गए। और CO2 के साथ में विक्रिया, CO2 के साथ में विक्रिया करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में एल्कोनों के साथ विक्रिया, कार्बलिथियम जो यौगिक है उसकी एल्कोहल के साथ में विक्रिया करवाएंगे और एल्कोहलों के साथ विक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होंगे हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त, क्योंकि एल्कोहल है उसके अंदर भी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अब देखिए RCH2OH ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल, क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल। फिर RCHOH 2 डिग्री एल्कोहल और R और इसके साथ C और OH और ये होता है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबकी RLi के साथ में विक्रिया करवाएंगे। कार्बलिथियम यौगिक ले लिया, इसके साथ में विक्रिया करवाएं। अभिक्रिया करवाने पर ये R इसके साथ जुड़ जाएगा और जो OH है वो Li के साथ चला जाएगा, तो ये बनेगा RCH2R और प्लस LiOH और ये क्या बन गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर इसके साथ RLi की विक्रिया करवाएं। अभिक्रिया कराने पर RCHR और प्लस LiOH और ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और फिर RLi के साथ में रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे R और C के साथ भी R जुड़ जाएगा और यहाँ पर LiOH बाहर निकल जाएगा और इसको बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं हम कार्बलिथियम यौगिक के, तो कार्बलिथियम यौगिक की रिएक्शन करवाने पर हमें हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में आती है कार्बोनिल यौगिकों के साथ विक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के साथ विक्रिया,
कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बोनिल समूह पाया जाता है। C डबल बॉन्ड O समूह कार्बोनिल समूह होता है। जैसे हमारे पास H और C डबल बॉन्ड O, जिसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की RLI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। कार्बन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे आंशिक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता ही है और ये आंशिक नेगेटिव। ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा HCO R और Li। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर उसके बाद में इसको जल अपघटित करवाते हैं तो RCH2OH प्राप्त हो जाएगा और LiOH बाहर निकल जाएगा और ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड की अगर एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद में उसका जल अपघटन करवाते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में RH C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस RLI। कार्बलिथियम यौगिक में जो धातु होती है वो पॉजिटिव होती है और जो हाइड्रोकार्बन्स वाला भाग होता है वो नेगेटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बलिथियम यौगिक के साथ धातु जुड़ी है वो तो पॉजिटिव है और जो हाइड्रोकार्बन्स वाला सिरा जो होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार शो करता है या नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो नाभिक स्नेही की तरह अगर कोई व्यवहार करता है तो उस पर नेगेटिव होता है। देखिए, एक इस कार्बन के साथ एक R पहले से जुड़ा हुआ है, एक H भी जुड़ा हुआ है, ये R और जुड़ जाएगा इसके साथ में OLI पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर इसको क्या करवाएंगे? जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाएंगे तो दो R है हमारे पास और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ OH जुड़ जाएगा और सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा और प्लस LiOH बन जाएगा। इसकी तीसरी रिएक्शन यहाँ कर देती हूँ मैं। कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया में तीसरी आती है कीटोन। RRC डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोला जाता है? कीटोन। क्या बोला जाता है? कीटोन। और ये क्या? ये फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। कीटोन। कीटोन के साथ में RLI की विक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया करवाने पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो R, ये कार्बन, ये R और ये R और OLI, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसको जल अपघटित करवाया जाए तो जल अपघटित कराने पर ये कार्बन के साथ RR जुड़े हुए हैं और इसके साथ O और H और क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। तो एल्कोहल के साथ में अगर हम RLI की विक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण होता है और अगर हम कार्बोनिल यौगिकों के साथ एल्किल लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये कुछ रिएक्शन इस प्रकार थी। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमें
फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्किल हैलाइड के साथ विक्रिया। हमारे पास RLi है, एल्किल लिथियम, और उसकी एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराने पर RR तो जुड़ जाएंगे और LiX बाहर निकल जाएगा, और इसको नाम दिया जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दिया जाएगा? हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बलिथियम यौगिक के एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में रिएक्शन आती है ओलिफिनिक यौगिकों के साथ विक्रिया। ओलिफिन क्या होता है? एल्कीन को बोला जाता है ओलिफिन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओलिफिनिक यौगिक हो जाएगा। ओलिफिनिक यौगिकों के साथ विक्रिया। ओलिफिनिक यौगिकों के साथ विक्रिया। हम एल्किल लिथियम की ओलिफिनिक यौगिक के साथ विक्रिया करवाएंगे। जैसे हमारे पास C4H9 Li है, जिसको बोला जाता है ब्यूटिल लिथियम। क्या बोला जाता है? ब्यूटिल लिथियम। और ब्यूटिल लिथियम के हम रिएक्शन करवाते हैं PH2C डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाने पर PH2C Li और CH2 C4H9 ये बन जाएगा, और एक आयनिक यौगिक बनेगा। आयनिक यौगिक का मतलब इस पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पर नेगेटिव, क्योंकि धातु जो होती है वो पॉजिटिवली होती है और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोकार्बन जो होता है वो नेगेटिवली होता है। इसके अलावा C4H9 Li, जिसको बोला जाता है ब्यूटिल लिथियम। क्या बोला जाता है? ब्यूटिल लिथियम। ब्यूटिल लिथियम के BCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाते हैं तो बोरोन इसके साथ जुड़ जाता है, तो C4H9 की थ्राइस B, तो ट्राई ब्यूटिल लिथियम बन जाएगा, और साथ में LiCl बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोला जाएगा ट्राई ब्यूटिल बोरोन। तो इस तरीके से अगर बोरोन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार रिएक्शन थी। इसके अलावा 9 नंबर रिएक्शन आती है TMED के साथ विक्रिया, जिसको बोला जाता है टेट्रा मेथिल मेथिलीन डाईएमीन। क्या बोला जाएगा? टेट्रा मेथिल एथिलीन डाईएमीन, तो इसको बोला जाएगा टेट्रा मेथिल एथिलीन डाईएमीन के साथ विक्रिया। TMED टेट्रा मेथिल एथिलीन डाईएमीन के साथ विक्रिया। हमारे पास में C4H9 Li है और इसकी TMED के साथ में रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन कराने पर C4H9 Li TMED ये इसके साथ जुड़ जाएगा। टेट्रा मेथिल एथिलीन डाईएमीन की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसके साथ में जुड़ जाएगा। अगर हम
ये जो बना है C4H9LiTMeD की रिएक्शन C6H6 के साथ कराएं तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा C6H5LiTMeD और ये C4H10 बाहर निकल जाएगा। यानी कि ब्यूटिल का जो C4H9 है वो ब्यूटेन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो बना हुआ है C6H5LiTMeD की रिएक्शन NC2H4 के साथ करा देते हैं। तो ये कैसे जुड़ेगा, C6H5 और यहाँ जुड़ जाएगा C2H4 की N और Li और TMeD। इस तरीके से मतलब इतने बड़े कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम यहाँ पर ऐसा करें कि वापिस हम जो बना हुआ है C6H5 C2H4 की N और C6H5 की C6H6 के साथ वापिस अभिक्रिया करवा दें तो वापिस रुको जो बना है वो सही नहीं लिखा, LiTMeD की विक्रिया C6H6 के साथ करा दें तो ये बन जाएगा C6H5 और C2H4 की N और C6H5 और ये बाहर निकल जाएगा C6H5LiTMeD। आई बात समझ में कि पहले हमने ब्यूटिल लिथियम की TMeD के साथ रिएक्शन करवाई तो TMeD को इसके साथ जोड़ दिया, फिर हमने इसकी C6H6 के साथ में रिएक्शन करवाई तो ये बन गया और यही लास्ट में यहाँ प्राप्त हो रहा है हमें। तो ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, आगे से आगे जोड़ता जाएगा और आगे से आगे फिर ब्लास्ट में बाहर भी निकल जाएगा। तो इसको ले लिया और ये C2H5 के साथ रिएक्शन करेगा, ये पूरा बन गया। ये ले लिया वापस C6H5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की फॉर्मेशन हो गई, बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर और ये वापस हमें प्राप्त हो गया। इसको वापस इस जगह हम काम में ले सकते हैं, वापस फिर ये जोड़ सकते हैं, फिर ये बना सकते हैं, इसकी फिर कराएंगे, फिर ये बाहर निकल जाएगा, फिर ले सकते हैं, फिर कराएंगे, फिर बाहर निकल जाएगा, वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो ये थी हमारी TMeD के साथ अभिक्रिया जो कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की 9 टाइप की, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।